हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल पासपोर्ट वीज़ा कंसल्टेंसी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हिट द बेल आइकन सो दैट हमारी अपकमिंग वीडियो आप तक पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स, हमारा जो आज का टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा कौन से मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस हैं जो वीज़ा इंटरव्यू के दौरान आपसे ज़्यादातर पूछे जाते हैं। मैं एक एक करके इस वीडियो में आपको टॉपिक्स देता जाऊंगा, यानी कि क्वेश्चंस बताता जाऊंगा। आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर ये वीडियो को सेव कर लीजिए और घर पे बैठ के प्रैक्टिस कीजिए और फिर उसके बाद आप वीज़ा इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। आपका वीज़ा इंटरव्यू 110% क्लियर हो जाएगा। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, ये जो क्वेश्चंस है ये ज़्यादातर 80 to 90% क्वेश्चंस कवर करेंगे आपके, बट 10% फिर भी डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि इंटरव्यूअर कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो फिर भी आप घर पे अगर ये क्वेश्चंस की तैयारी करके जाओगे आपको आंसर मिल ही जाएंगे जो जो क्वेश्चंस वो पूछेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीज़ा इंटरव्यू के दौरान आपसे बहुत तरह के क्वेश्चंस, डिफरेंट टाइप के वाइड रेंज ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, वो डिपेंड करता है आपका वीज़ा टाइप कैसा है। चाहे आप स्टूडेंट वीज़े पे जा रहे हो, टाइप का मतलब हो गया स्टूडेंट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा या फिर बिजनेस वीज़ा, किस तरह का वीज़ा है उसी हिसाब से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और बातें करते करते क्वेश्चंस का आंसर देते देते वो सिचुएशन और वो सर्कमस्टांसिस कैसे पैदा हो जाते हैं, क्वेश्चंस भी उसी तरह से पूछे जाएंगे आपसे। तो फ्रेंड्स, हमारी पहला कैटेगरी में जो आता है नंबर 1, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गया आपकी निजी ज़िंदगी के बारे में, वो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपका, जैसे कि आपका नाम क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपकी नेशनैलिटी क्या है, पैदा कहाँ पे हुए हो, आपकी जॉब क्या है, आपका ऑक्यूपेशन जो जिसे हम कहेंगे, आपकी पर्सनल डिटेल्स में जैसे कि आ गया निजी ज़िंदगी में आपके माता पिता का नाम क्या है, आपके सिबलिंग्स जितने भी भाई बहन हैं उनका नाम क्या है, वो क्या क्या करते हैं, आपकी पर्सनल इनकम कितनी है, फैमिली की इनकम कितनी है, आपका और कोई बिजनेस है कि नहीं है, कुछ भी आपकी निजी ज़िंदगी के बारे में पूछ सकते हैं। इवन आपके दोस्तों के बारे में भी पूछ सकते हैं। तो हमारी पहला कैटेगरी ये थी पर्सनल इंफॉर्मेशन, निजी जिंदगी के बारे में कुछ भी पूछेंगे आपसे। ठीक है, तो इसी के रिलेटेड आप जितना सोच सकते हैं क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आप बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन के ऊपर। हमारी लिस्ट में जो सेकंड कैटेगरी क्वेश्चंस की आती है वो आती है पर्पस ऑफ ट्रैवल। कौन से रीजंस, कौन से कारणों से आप बाहर जा रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप बाहर टूरिस्ट बन के जा रहे हैं, ठीक है, टूरिस्ट वीज़े के लिए आपने अप्लाई किया है, तो आपका इंटरव्यू का क्वेश्चन भी वैसा ही होगा कि आप कहाँ जा रहे हैं घूमने, क्यों जा रहे हैं, कितने दिन का हॉलीडे है, ऑफिस से छुट्टियाँ ली हैं तो एनओसी दिखाओ अपनी। ठीक है, या फिर आपसे पूछ सकते हैं आपकी फ़्लाइट की डेट कब की डिसाइड कर रहे हो। ठीक है, होटल का नाम क्या है, कौन कौन सी प्लेसेस आप विज़िट करने वाले हो। ठीक है, इसके रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट वीज़े पे जा रहे हो तो आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी, आप कौन से प्रोग्राम चूज़ कर रहे हो, आपने इंडिया में ना चूज़ करके उस कंट्री में क्यों आपने एडमिशन ली है, और ऊपर से आपके फर्दर प्लान्स क्या हैं स्टडी के बाद। मतलब जैसा आपका वीज़ा उसी तरह के क्वेश्चंस। ठीक है, तो पर्पस ऑफ ट्रैवल, किन कारणों की वजह से, कौन से रीजंस हैं जो जिसकी वजह से आप बाहर जा रहे हो, तो ये पर्पस ऑफ ट्रैवल आपका सेकंड कैटेगरी होगी। इसके रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आप सोच सकते हो उसकी रिलेटेड आप प्रैक्टिस कीजिए घर पे। हमारा जो थर्ड कैटेगरी रहने वाली है क्वेश्चंस को लेके वो रहेगी फाइनेंशियल सिचुएशन। तो फाइनेंशियल सिचुएशन का मतलब होता है आपके घर के आर्थिक हालात कैसे हैं। ठीक है, तो आपको जो क्वेश्चंस मेनली पूछे जाएंगे, आपकी इनकम कितनी है, सेविंग्स कितने हैं, बैंक्स में कितने फंड्स पड़े हुए हैं, क्या आप अपना जो ट्रिप लगा रहे हो, चाहे आप स्टडी वीज़ा पे जा रहे हो या फिर आप टूरिस्ट वीज़े पे जा रहे हो, क्या आप अपना कॉस्ट पूरा कवर कर पाओगे। कहीं ऐसा ना हो कि पैसों की कमी के कारण आप वापस ही ना आ पाओ या फ्लाइट ही ना करा पाओ, तो आप उनकी कंट्री में एक किस्म के बोझ बन जाओगे। तो फाइनेंशियल सिचुएशन के ऊपर कुछ भी वो पूछ सकता है। ठीक है, सपोज़ आप स्टडी वीज़े पे अब्रॉड जा रहे हो, ठीक है, कनाडा जा रहे हो, सपोज आपके पास प्रोग्राम, आप जो भी बैचलर डिग्री डिप्लोमा करने जा रहे हो उसके पैसे ही ना हो देने के, तो इसी वजह से वो इंटरव्यू में ही क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे। ठीक है, अगर आप टूरिस्ट बन के जा रहे हो तो होटल का, फ्लाइट का खर्चा, खाने पीने का या घूमने का खर्चा आपके पास है या नहीं है। अगर एक बार भी डाउट हो गया कि ये वेल इनफ नहीं है, पैसा नहीं है इसके पास इतना, तो वो ऑब्वियसली वीज़ा आपका रिजेक्ट कर देंगे। तो फाइनेंशियल सिचुएशन के ऊपर आपके दिमाग में तो आपको बहुत सारे Está esperando un momento único.
tudo bem? Eu tô, na verdade, estou filmando direto, para ver se interessa o vídeo para alguém. Mas você tem razão, às vezes a iluminação, né, o momento conta muito. Pode crer. तो वो आपसे आपके प्रोग्राम्स के बारे में क्वेश्चंस कर सकता है। आप सपोज डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट करने जा रहे हो, ठीक है, तो वो क्वेश्चन पूछेगा कि आप कौन सा कोर्स करने जा रहे हो, आप कौन सी डिग्री करने जा रहे हो। तो आपको यही बताना है मैं डिप्लोमा करने जा रहा हूँ, होटल मैनेजमेंट की कैटेगरी आती है, ये डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट करने जा रहा हूँ, तो इसकी फ़ीस इतनी है, ये कौन सी सिटी में है और ये लोकेशन क्या है इसकी, मैं रहना खाना पीना कहाँ मैंने बंदोबस्त किया हुआ है और आपके फ्यूचर के करियर प्लान क्या हैं, प्रोग्राम ख़त्म करने के बाद आपने क्या क्या करना है, आपका फ्यूचर प्लानिंग क्या है। तो ये सब क्वेश्चंस स्पेशली स्टूडेंट्स को पूछे जाते हैं, ठीक है। और एजुकेशनल बैकग्राउंड टूरिस्ट वीज़े में भी काम आता है, क्योंकि अगर आपका एजुकेशन बैकग्राउंड अच्छा होगा, ठीक है, तो उनको एक जेन्युइनिटी दिखती है कि बंदा पढ़ा लिखा है तो घूम के वापस ही आएगा, ठीक है। तो इसलिए एजुकेशन बैकग्राउंड के ऊपर जितने क्वेश्चंस आप निकाल सकते हो गूगल रिसर्च से, तो आप निकाल के प्रैक्टिस कीजिए। ये है हमारी कैटेगरी नंबर 4, एजुकेशनल बैकग्राउंड। हमारी जो 5th कैटेगरी रहने वाली है वो रहेगी फैमिली टाइज। फैमिली टाइज का मतलब हो गया, इस कैटेगरी में आपको किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आपके अगर कोई रिश्तेदार, भाई बहन, आप जिस भी कंट्री में आप जा रहे हो और वहाँ वो लोग रहते हैं पहले से, ठीक है, अगर आप गारंटी लेटर, उनका एक स्पॉन्सर लेटर है या कुछ भी है, तो वो आपसे पक्का पूछेंगे ये क्वेश्चन कि आपका वो कौन रहता है वहाँ पे और आप वहाँ पे जा रहे हो तो आप उन्हीं के साथ रुकोगे या अपना सेपरेट अरेंजमेंट करोगे रहने का, चाहे आप टूरिस्ट पे जा रहे हो चाहे स्टडी पे जा रहे हो, ठीक है। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि क्या आपका कोई वहाँ पे रहता है पहले से, अगर रहता है तो कहाँ रहता है, किस लिए रहता है, क्या करते हैं, कौन सी लोकेशन पे रहते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए पूछा जाता है नॉर्मली क्योंकि इन केस आप अगर वहाँ जाके वापस ना आओ, ठीक है, इलीगल बन जाओ, तो उस केस में वो आपकी फैमिली मेम्बर को कांटेक्ट करके आपकी सर्च करते हैं तो आपको डिपोर्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस सिचुएशन में उनको एक गारंटी हो जाती है, एक अच्छा वैलिड, अगर आप मान लो जेन्युइन स्टूडेंट हो, आप पढ़ के वापस ही आना चाहते हो, वैसे तो इंटरव्यू में हमेशा यही कोशिश करनी चाहिए, इंटरव्यूअर को यही प्रूफ करना है कि यस मैं पढ़ के या टूरिज़्म करके वापस ही आऊँगा वापस, क्योंकि मेरा अपना बिजनेस है या मेरी अपनी खेती बाड़ी है या मेरे पापा का बिजनेस है, कुछ भी आपको इंटरव्यू में यही, मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने टिप्स में आपको बताया था, आपका इंटेंट क्लियर होना चाहिए कि आपको पढ़ लिख के या फिर टूरिज़्म करके वापस ही आना है। अगर उनको एक बार भी शक हो गया कि ये बंदा वहाँ जाके सेटल हो जाएगा तो गारंटी आपका वीज़ा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए फैमिली टाइज के बारे में वो पूछते हैं, अगर आपका अपना कोई है वहाँ पे तो वो किस लेवल पे काम करता है, क्या जॉब है, लेबर है, तो ऑब्वियसली लेबर गलत गाइड ही करेगा, आपको बोलेगा कि आप आज, क्योंकि कई केसेस होते हैं, मेरा दोस्त है वहाँ पे रहता है अमेरिका में, तो वो बोलेगा तू आ जा कैसे भी करके, मैं यहाँ तुझे सेटल करा दूंगा, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इंटरव्यूअर आपसे बार बार यही पूछेगा आपकी फैमिली कोई रहती है, फ्रेंड्स रहते, कोई भी वहाँ रहता है जो जिसको आप जानते हो, तो ठीक है, तो आपने बोलना हाँ मैं जानता हूँ, ठीक है। तो फिर उनको एक सर्टेनिटी गारंटी हो जाती कि यस कोई है रिस्पॉन्सिबल वहाँ पे पहले से जो वापस ही आएगा वापस, क्योंकि अगर आप नहीं आते तो वो आप मतलब कि उनको ही क्वेश्चन आंसर पुलिस पूछेगी जाके कि आपका ये बंदा आया था, ये गायब है, ये कहाँ है। तो इस वजह से आपका वीज़ा लगना श्योर शॉट हो जाता है कि लगना ही लगना है, क्योंकि उनको एक गारंटी मिल जाती है, अगर आपने कोई डिफ़ॉल्ट कर दिया तो उनको पकड़ा जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो 5th था कैटेगरी वो थी फैमिली टाइज के ऊपर। हमारी जो 6th कैटेगरी रहने वाली है वो रहेगी इमिग्रेशन हिस्ट्री। इमिग्रेशन हिस्ट्री को हम ट्रैवल हिस्ट्री भी कह सकते हैं। इंटरव्यू में मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चंस गारंटी पूछा ही जाता है, ज़्यादा 99% टाइम पूछा जाता है कि क्या आपने कभी पहले किसी कंट्री में ट्रैवल किया है, अगर किया है तो आप क्या विद इन पीरियड में आ गए थे, जैसे 30 डेज़ का, मान लो आप सिंगापुर घूमने गए, 30 डेज़ का वीज़ा होता है, आप 20 दिन में घूम के आ गए हो, तो अगर आपका पासपोर्ट में वो चीज़ रिफ्लेक्ट कर रही है और क्वेश्चन में भी वही चीज़ आप बता रहे हो,
ठीक है। तो उनको एक जेन्युइनिटी हो जाती है, बंदा घूमने जाता है टूरिस्ट वीज़े पे, घूम के वापस आ जाता है 1-2 कंट्री जो भी आपने स्टैंपिंग मारी होगी अपनी। अगर ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है आपकी, दुबई घूमने गए, मल्टीपल कंट्री घूमने गए और टाइमली वापस आ गए हो, तो ये आपकी एक जेन्युइनिटी दिखाता है। अगर आप पढ़ने गए हो अमेरिका और टाइमली 2 साल का डिप्लोमा करके वापस आ गए हो, 1 साल का MBA करके वापस आ गए हो, तो एक जेन्युइनिटी आ जाती है उनको कि यस ये बंदा जाता है बट वहाँ ओवर स्टे या काम नहीं करता, वापस ही आता है। तो इस वजह से आपका वीज़ा लगना श्योर शॉट हो जाता है कि गारंटी आपका वीज़ा लगना ही लगना है। आपको इसी चीज़ में एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपने क्या पहले कभी कोई वीज़ा अप्लाई किया है किसी कंट्री का, चाहे स्टडी या किसी भी तरह का या फिर टूरिस्ट वीज़ा, और वो रिजेक्ट हुआ है या फिर एक्सेप्टेड हुआ है, ठीक है। और अगर आपका वीज़ा एक्सेप्टेड हुआ है तो क्या आपने कोई अगर आपने कोई क्राइम तो नहीं किया उस कंट्री में रह के, या आपको डिपोर्ट तो नहीं कर दिया गया। तो ये क्वेश्चंस के आंसर देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आपको जो है वो सच बताना है, क्योंकि इमिग्रेशन को सब पता होता है, क्योंकि सिस्टम पे डालते ही आपका पासपोर्ट नंबर उनके आगे पूरी हिस्ट्री खुल जाती है। तो आपको जेन्युइन ऑनेस्ट आंसर देना है इसके ऊपर। तो हमारी 6 कैटेगरी थी इमिग्रेशन हिस्ट्री या फिर ट्रैवल हिस्ट्री। हमारी जो 7th कैटेगरी रहने वाली है वो रहेगी सिक्योरिटी एंड हेल्थ। सिक्योरिटी एंड हेल्थ के रिलेटेड आपसे बहुत सारे क्वेश्चन स्पेशली पूछे जाएंगे, क्योंकि सिक्योरिटी में आ गया जैसे कि आपने कभी कंट्री में अपनी क्राइम तो नहीं किया, कहीं अब्रॉड गए हो वहाँ क्राइम तो नहीं किया, या फिर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके मेडिकल कंडीशंस के ऊपर। कई बार क्या होता है, लोगों को येलो फीवर होता है या फिर कोई भी वायरल फीवर होता है या कोई ऐसी सीरियस बीमारी होती है जो कम्युनिकेबल होती है या फिर फैलती है, राइट। अगर आप उनको झूठ बोल के अब्रॉड चले गए, वहाँ पे भी आप बीमारियाँ फैलाओगे लोगों को, लोग सिक हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल कोरोना, बहुत सारे चाइना से वायरस लोगों को चढ़ा और लोग ट्रैवल किया और पूरी दुनिया में फैला दिया। वैसे ही आपसे मेडिकल कंडीशन के बारे में पूछा जाएगा, या फिर आपको सिक्योरिटी के रिलेटेड लाइक आपने कभी कोई क्राइम तो नहीं किया, आपको कभी जेल तो नहीं हुई, कुछ भी, ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो आप लगाओगे ही लगाओगे, लेकिन फिर भी उनको जेन्युइनिटी चाहिए। क्वेश्चन बातों ही बातों में वो लोग निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आपको वही बताना है जो सच है। तो हमारी 7th कैटेगरी थी सिक्योरिटी एंड हेल्थ के ऊपर। हमारी जो 8th कैटेगरी रहेगी वो रहेगी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को लेके। जैसा कि आपको पता है स्टडी के लिए लोग आइलेट्स देते हैं या डिफरेंट लैंग्वेज के टेस्ट देते हैं। वो इसलिए देते हैं क्योंकि स्पेशली स्टडी या फिर वर्क परमिट के लिए आपको एक लैंग्वेज का टेस्ट दिखाना पड़ता है मैक्सिमम कंट्री में, जैसे कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। शेंगन में फिर भी कई बार रिलैक्सेशन मिल जाती है, लेकिन USA, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसी कंट्रीज़ में आपको जाना है पढ़ने के लिए या फिर आपको वर्क करने जाना है, तो आपको लैंग्वेज वहाँ की आनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं मेजर कंट्रीज़ में इंग्लिश बोली जाती है। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वहाँ जाके आप हिंदी डोगरी बोलोगे, ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आपको वहाँ की लैंग्वेज आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप स्टडी के लिए जा रहे हो, आपको इंग्लिश ही नहीं आती, तो गारंटी है कि आप करने क्या जा रहे हो, आप पढ़ोगे क्या। अगर आप वहाँ काम करने जा रहे हो तो आप अपने वर्कर्स के साथ या फिर अपने जो बॉस हैं उनके साथ कम्युनिकेट कैसे करोगे जब आपको इंग्लिश ही नहीं आती। इवन पानी का गिलास भी आप कैसे मांगोगे पीने के लिए। तो इसलिए इस लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का बहुत इम्पोर्टेंस आ जाता है। अगर आपको प्रॉपरली इंग्लिश नहीं आती तो आप कैपेबल नहीं हो बाहर जाने के। इसीलिए वो लोग आपसे लैंग्वेज के बारे में बहुत ज़्यादा बातें करेंगे। आपका इंटरव्यू इंग्लिश में भी होगा। अगर इंग्लिश आती भी है, आपको फिर भी एक रिटन डॉक्यूमेंट चाहिए जिसमें लिखा होगा यस यू आर कैपेबल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, राइटिंग इंग्लिश या फिर कम्युनिकेट इन इंग्लिश। तो इस वजह से लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी हमारा कैटेगरी 8th में आता है। इसके रिलेटेड आपको जितने क्वेश्चंस हैं वो वहीं पे पूछे जाएंगे और आपको आंसर भी वहीं देना पड़ेगा इमीडिएटली, बिना विदाउट एनी फंबलिंग, ठीक है। तो और इंटरव्यू में बात करते करते वैसे ही वो आपको जज कर जाएंगे कि आपको कितनी इंग्लिश आती है। तो इसलिए आपका वीज़ा रिजेक्ट होना या पास होना आपकी इंग्लिश के ऊपर डिपेंड करता है। हमारी 9th कैटेगरी जो रहेगी वो रहेगी एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। अगर आपने वर्क परमिट लगाया है किसी कंट्री का और आपका इंटरव्यू हो रहा है एम्बेसी के अंदर, ठीक है, तो आपसे ज़्यादातर यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री इंडिया में जो रहेगी। आप क्या काम कर रहे हो इंडिया में रह के, और आपने जो जॉब अप्लाई किया है जिसका वर्क परमिट वीज़े पे आपने बाहर जाना है उस पर्टिकुलर कंट्री में,
ठीक है। वो जॉब कैसे ऑफर हुई, कैसे इंटरव्यू हुआ, इसके बारे में कुछ भी वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। और उस डेस्टिनेशन कंट्री की जहां आप जॉब करने जा रहे हो, कंपनी का नाम क्या है, सबसे पहले यही पूछेंगे। लोकेशन क्या है, कौन सा काम करने जा रहे हो, आपको उस काम का एक्सपीरियंस है जिस काम के लिए वर्क परमिट लगा रहे हो। सपोज़ आपका वर्क परमिट लगा डिलीवरी बॉय का, ठीक है, तो आपसे यही पूछा जाएगा कि आपने क्या कभी इंडिया में डिलीवरी का काम किया है या नहीं किया, तो आपको वैसे ही आंसर देना है अकॉर्डिंगली, ठीक है। अगर आप इंडिया में मान लो मिस्त्री का काम कर रहे हो और वर्क परमिट लगा है आपका फूड डिलीवरी का, तो कोई रेलेवेंस बनता ही नहीं है। कौन सा बेवकूफ़ इंसान एक कैटेगरी के काम को दूसरी कैटेगरी के काम के लिए हायर करेगा, राइट। जैसे इंडिया में आप वेटर हो और वहाँ जा रहे हो आप कंस्ट्रक्शन का काम करने, कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो यहीं से उनका शक पैदा हो जाता है। अगर आप जिस वर्क परमिट में जा रहे हो, सपोज़ आप वहाँ पे वेटर की जॉब करने जा रहे हो, तो आपको इंडिया में भी यही बताना पड़ेगा एम्बेसी के इंटरव्यू में कि येस मेरा ये एक्सपीरियंस है, इंडिया में भी मैंने होटल्स में वेटर का काम किया है, तो आपका वीज़ा लगना आसान हो जाएगा। हमारी 10th कैटेगरी में रहेगा एकोमोडेशन के रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप स्टडी वीज़े पे जा रहे हो तो आप हॉस्टल पे रहोगे कॉलेज के, या फिर आप अपना प्राइवेट एकोमोडेशन लोगे, या फिर आप अपने रिश्तेदार के पास रहोगे। अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो या किसी कैंपस के अंदर हॉस्टल लिया है या बाहर रह रहे हो प्राइवेट में, तो आप उसकी पेमेंट कैसे करोगे, आपके पास इनफ फंड्स हैं कि नहीं है। अगर आप टूरिस्ट वीज़े पे जा रहे हो तो होटल्स के फ़ंड हैं आपके पास प्रॉपर की नहीं है, इसके रिलेटेड वो कुछ भी पूछ सकते हैं एकोमोडेशन कैटेगरी में, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप अपने क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लीजिए। हमारी लिस्ट में जो 11th कैटेगरी रहेगी क्वेश्चंस की, वो रहेगी स्पॉन्सरशिप। अगर सपोज़ आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है आपकी ट्रिप, अगर टूरिस्ट वीज़े पे जा रहे हो, या फिर आपकी स्टडी कोई स्पॉन्सर कर रहा है, सपोज़ आपके फादर स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो उनके साथ आपका रिलेशन क्या है, या फिर कोई अंकल, चाचा, मामा, दीदी, सिबलिंग, कोई भी आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है, राइट। तो आपका रिलेशन क्या है उनसे, कितना गहरा रिलेशन है, और वो ही क्यों आपको सपोर्ट कर रहे हैं फाइनेंस करने में आपकी स्टडी या आपकी टूरिस्ट वीज़े को। तो इसके रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसी के रिलेटेड आप क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लीजिए। हमारे आज की 12th लास्ट कैटेगरी है करंट इवेंट्स। करंट इवेंट्स में आपको पॉलिटिक्स के बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं, इंडिया चाहे डेस्टिनेशन कंट्री, किसी के बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं। करंट इवेंट्स कोई भी मेजर चल रहा है किसी भी कंट्री में, इंडिया में या बाहर, जो भी डेस्टिनेशन कंट्री है उसके बारे में पूछ सकते हैं। इमिग्रेशन पॉलिसी के बारे में पूछ सकते हैं, टेररिज्म के बारे में पूछ सकते हैं कि आपका माइंड सेटअप पॉजिटिव सोचता है कि नेगेटिव सोचता है, आप डिस्ट्रक्टिव हो कि कंस्ट्रक्टिव हो। तो इसके रिलेटेड आपने क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लेने हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कैटेगरीज। इसके रिलेटेड क्वेश्चंस एंड आंसर्स हमने जो डिस्कशन किया है इन 12 कैटेगरीज़ के ऊपर, तो ये आपने घर पे बैठ के प्रैक्टिस करनी है। थोड़ा सा खुद से गूगल सर्च कर लो, ठीक है, इन कैटेगरीज़ के ऊपर क्वेश्चंस बनाओ और उसके बारे में आप घर पे प्रैक्टिस करो। और एक और चीज़ मैं बता दूं, इंटरव्यू के टाइम पे आपको सच बताना है, झूठ बिल्कुल नहीं बताना। आपके आंसर छोटे होने चाहिए और सामने वाले को समझ आ जाए, क्लैरिटी से बोलना है आपने। इंटरव्यू के टाइम पे आपको शांत और इज्जत दे के बात करनी है। सारी कन्वर्सेशन, जितनी भी बातें करोगे वो इंग्लिश में ही होनी चाहिए। इंग्लिश इतनी स्ट्रांग कर लेना, प्रैक्टिस कर लो घर पे पहले से ही, ठीक है। और जो भी क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं वो बहुत छोटे, शॉर्ट होने चाहिए और क्लियर तरीके से बताना है उन्हें। ये नहीं कि लंबी लंबी कहानियाँ फेंकते जाओ, उसमें आप फंस सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हिट द बेल आइकन, सो दैट हमारी अपकमिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहले पहुंचे।